आधे बेचारे राघोपुर के मकान तो दह गया, तो विदेश में जाके रंगीलिया मनाने। मांझी जी के आवास से चूहा निकल करके तेज प्रताप के यादव के आवास में जाता है और तंग कर रहा है उनको। तेज प्रताप जी कोई काम उम नहीं रह गया है, बांसुरी बजाना और वृंदावन जाके टाइम पास करना। एक जगह से तो बार बार चुनाव लड़ते नहीं हैं। अगला बार महुआ तो हसनपुर, अभी कहीं और चुने हुए होंगे। जनता सब दुखित है। ये वहाँ दोबारा चुनाव लड़ के देख ले, 50,000 वोट से हारेंगे ही। विधानसभा में कितना पंचायत है यही तेज प्रताप जी को मालूम है? पूछिए के जा करके, कुछ नहीं मालूम है। तो कहते हैं हमारे भाई का जब शासनकाल था तो विकास हुआ है बिहार में। अरे विकास हुआ था तो देख नहीं रहे, सब बाढ़ से दह रहा है सब जनता। विकास नहीं हुआ है बिहार में, घंटा के विकास हुआ है, कौची का विकास हुआ है? रोहिणी आचार्य उन्हीं की बहन है, वो तो अपने क्षेत्र में गई थी, बाढ़ पीड़ित के लोगों से भी मिल रही थी, कह रही थी राजीव प्रताप रूडी गायब है इस क्षेत्र से। अरे भाई कब मिली? जनता इतना पोस्टल न्यूज सोशल मीडिया पर लिखा है लापता लापता लापता, भागते हुए आ गई विदेश से, भागते हुए आए, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से आई है। मालूम है ना कि जनता ढूंढ रहा है। कम से कम चिराग जी से देख करके हमारे नेता से उनको ज्ञान लेना चाहिए। चिराग जी किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे 25 में? अरे भाई वो समय आएगा, फैसला होगा। हम चिराग जी के सेना हैं, पहलवान हैं। हम चाहें कि मेरा चिराग जी सीएम बने। नीतीश बाबू अब रिटायर होंगे, बुढ़ा गए हैं। सैसु सरकार में 60 साल के बाद में छुट्टी मिल जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने के लिए आज दिल्ली पहुंचे थे और पेशी भी उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन अब वो जब पटना पहुंचेंगे उसके बाद फिर से वो यात्रा पे निकलने वाले हैं दूसरे फेज़ का। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता है सुनील यादव जी। क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव फिर से यात्रा पे जा रहे हैं, उसको लेकर के? अरे भैया, राघोपुर के जनता रो रहा है तो इनको विदेश सुहा रहा है। राघोपुर में हम 20 दिन कैंप किए थे लोकसभा चुनाव में। काफ़ी आदमी से मेरा लगाव हो गया है। सब लोग फ़ोन करके तेजस्वी जी को खोज रहा है। तो तेजस्वी जी को तो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर कम से कम जनता के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। जो बाढ़ के अभी प्रकोप बिहार में है, आप लोग से छुपा नहीं है। आधे बेचारे राघोपुर के मकान तो दह गया, तो विदेश में जाके रंगीलिया मनाने। इनको ज़रूरत है अभी राघोपुर जाने के लिए। आप लोग कहाँ नहीं सवाल करते हैं? सवाल जाए कीजिए कि आपको राघोपुर की जनता ढूंढ रहा है, कहाँ जा रहे हैं? विदेश से आ गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि दोबारा जा रहे हैं? नहीं, यात्रा पे जा रहे हैं बिहार में। और जब बिहार में यात्रा पर जा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। सब कोई लोग यात्रा करता है, यात्रा करने से कोई प्रभाव नहीं होगा। यात्रा बिहार में नहीं करना चाहिए और सब जिला में। बिहार के जहाँ बाढ़ ग्रसित एरिया है वहाँ जा कर के यात्रा करें। हमारे माननीय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आप देखें कि सहरसा पूर्णिया में जा कर के बाढ़ग्रस्त लोगों से मिले, मदद किए। तेजस्वी जी कहीं दिखाई दिए? यात्रा पर जा रहे थे, जनता करारा जवाब देगा। जनता देख रहा है कि जनता के लिए क्या कर रहे हैं। मांझी जी के आवास से चूहा निकल करके तेज प्रताप के यादव के आवास में जाता है और तंग कर रहा है उनको। तेज प्रताप जी कोई काम उम नहीं रह गया है, बांसुरी बजाना और वृंदावन जाके टाइम पास करना। भाई ये बड़े के मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटा है, कहीं से टिकट ले लेते। एक जगह से तो बार बार चुनाव लड़ते नहीं हैं। अगला बार महुआ तो हसनपुर, अभी कहीं और चुने हुए होंगे। जनता सब दुखित है। ये वहाँ दोबारा चुनाव लड़ के देख ले, 50,000 वोट से हारेंगे ही। 50,000 वोट से तेज प्रताप जनता क्षेत्र में ताकते हैं। ये क्षेत्र के इनको विधानसभा में कितना पंचायत है यही तेज प्रताप जी को मालूम है? पूछिए के जा करके, कुछ नहीं मालूम है। तो कहते हैं हमारे भाई का जब शासनकाल था तो विकास हुआ है बिहार में। अरे विकास हुआ था तो देख नहीं रहे, सब बाढ़ से दह रहा है सब जनता। बाहरी सब विदेश में अदर स्टेट में लोग खट रहा है, तो विकास हो रहा था तो सब बिहार में आदमी रहता। काहे गुजरात, दिल्ली और कर्नाटक, बंगलोर जाता भाई? वाह, विकास नहीं हुआ है बिहार में। घंटा के विकास हुआ है, कौची का विकास हुआ है? कोई विकास नहीं। इनके समय में नहीं हुआ। नीतीश तो उन्हीं के साथ थे। नहीं देखिए, आप क्या बोले? नहीं तो साथ में कौन थे? नीतीश कुमार थे। अरे भाई ये लोग नीतीश जी को काम नहीं करने देता था। जब ये गठबंधन में नीतीश जी आते हैं तो काम करते हैं, महागठबंधन में चल जाते हैं तो तेजस्वी जी काम नहीं करने देते हैं इनको, तो काम कहाँ होगा? इनके टाइम में सही बात है कि विकास नहीं हुआ। नीतीश जी बोले ना कि भाई जब तक रहते हैं ये लोग काम नहीं करने देता, हट गए
काम अच्छा से कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बाढ़ को लेकर के, लेकिन रोहिणी आचार्य उन्हीं की बहन है, वो तो अपने क्षेत्र में गई थी, बाढ़ पीड़ित के लोगों से भी मिल रही थी, कह रही थी राजीव प्रताप रूडी गायब है इस क्षेत्र से। अरे भाई कब मिली? जनता इतना पोस्टल न्यूज सोशल मीडिया पर लिखा लापता लापता लापता, भागते हुए आ गई विदेश से, भागते हुए आए, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से आई है, मालूम है ना कि जनता ढूंढ रहा है। इसलिए जनता सब समझती है कि जमीन पर कौन काम करेगा। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी रेगुलर अपने क्षेत्र में बने हुए हैं, केंद्र में मिनिस्टर होने के नाते भी आप सोच रहे हैं केंद्र में इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिला है, अब फिर भी क्षेत्र में बरकरार घूम रहे हैं जनता के बीच में। आप ये हर हफ्ता 2 या 4 दिन पाते रहते हैं, ये किसी से छुपाता है नहीं। तो उनके कम से कम चिराग जी से देख करके हमारे नेता से उनको ज्ञान लेना चाहिए। चिराग जी किन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे 25 में? अरे भाई वो समय आएगा, फैसला होगा। हम चिराग जी के सेना हैं, पहलवान हैं, हम चाहें कि मेरा चिराग जी सीएम बने। हर कोई पार्टी के कार्यकर्ता चाहता है कि मेरा नेता बड़े पद पर बैठे, हम काहे चाहेंगे कि दूसरा कोई बैठे। नीतीश बाबू अब रिटायर होंगे, बुढ़ा गए हैं। सैसू सरकार में 60 साल के बाद में छुट्टी मिल जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है लोग। चलिए, नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं और बिहार के सीएम, लेकिन दूसरी तरफ जो है जदयू कह रही है 2025 का विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। वहीं चिराग पासवान के पार्टी के नेता सुनील यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं और 25 में चिराग पासवान सीएम होंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।